नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। आखिरकार वादा का और झूठ का भी कुछ सीमा होता है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी साहब का सरकार जब इलेक्शन आते हैं हजारों वादे किए जाते हैं और हजारों झूठ बोले जाते हैं। इसे कहते हैं झूठों का सरदार। अगर किसी को झूठ बोलना सीखना है तो नरेंद्र मोदी साहब से मिले और उनसे झूठ बोलने का तरीका को सीखे। इसलिए कि 2014 से लेकर अब तक 2023 तक के समय में ना जाने कितने ऐसे वादे 130 करोड़ जनगणों के साथ किया गया था, लेकिन एक भी वादे को पूरा करके नहीं दिखा पाया और ना पूरा किया। बल्कि वो तो एक जुमला था और ये कहकर उसे टाल दिया जाता है जो ये तो सिर्फ काम होने के लिए और इलेक्शन के लिए ऐसा कहना पड़ता है और इलेक्शन हो जाने के बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। इसीलिए तो कहते हैं वादा करते हैं निभाते नहीं, वादा खिलाफती करते हैं। इसीलिए 2014 में जब इलेक्शन आया लोकसभा का, उसमें विदेशों से काला धन को वापस लाने की बात किया और फिर जनगणों के बैंक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया देने की बात किया। तो ना तो अब तक किसी के बैंक के अकाउंट में ना ही 15 लाख रुपया आया, 15 लाख तो क्या 15 रुपया भी नहीं आया। ये तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब का जुमला और झूठ। उसके बाद नोटबंदी आइन कानून को लेकर आया और फिर अचानक जनगणों को परेशानी में हैरानी में हैरेसमेंट में डाल दिया गया और फिर उसके बाद NIC कानून लाया गया। उसमें भी आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, बहुत से लोगों की जानो माल की क्षय क्षति हुआ दिल्ली में। उसके बाद किसी बिल को लाया, उसमें भी बहुत से आंदोलन चला, लेकिन ना तो किसानों के मांग पूरा हुआ, ना ही उनको मुआवजा मिला, ना ही उनका ऋण को मौकूफ़ किया गया। बल्कि अडानी के ऋण को मौकूफ़ किया गया, लेकिन गरीब किसी चाषी का ऋण को मौकूफ़ नहीं किया गया। बल्कि ये तो है भारतीय जनता पार्टी BJP सरकार और नरेंद्र मोदी साहब का हाल। हजारों वादे किए लेकिन एक भी वादे को पूरा नहीं किया और झूठों का पहाड़ बना दिया। इसीलिए आगामी 2024 में भी जो इलेक्शन आने वाला है, इसमें भी ऐसे ही
कुछ जुमला और फिर ऐसे ही कुछ बातों को जनसाधारण के सामने लाकर रखना चाहते रखते हैं, लेकिन आप जनगण को तुम कब तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे और कब तक जनगण बेवकूफ़ बनता रहेगा। इसलिए हमारे 26 दलों के जो संगठन इंटरनेशनल इंडिया सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस की तरफ से जो ये संगठन बनाया गया, इसीलिए कि 543 सीट है लोकसभा के। हमारे 26 दलों में से हमारे हाईकमान को यही कहना है और यही करना पड़ेगा। इसमें से 26 दलों में से 543 नेताओं को चुनना होगा लोकसभा के लिए, और बीजेपी के खिलाफ किसी भी राज्य में जहाँ पे भी जिसका प्रभाव जन समर्थन ज़्यादा होगा, वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक ही कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। 26 दलों में से किसी का भी एक कैंडिडेट खड़ा होगा। इसीलिए ये राष्ट्र और देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी के सिवा और कुछ नहीं दिया, और सारे जनगणों की संपत्तियों को अडानी और अंबानी के, नीरव मोदी के, ललित मोदी के हवाले किया गया और उनकी ऋण और मौकूफ़ को माफ़ किया गया, और जनसाधारण की ऋण और मौकूफ़ माफ़ नहीं किया गया। इसीलिए ऐसे सांप्रदायिक शक्ति और असंवैधानिक दल और संगठन को हटाइए, और आगामी आने वाले दिन 2024 में सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस इंडिया को जिताइए और देश और राष्ट्र में एक परिवर्तन, बदलाव लाइए, और अडानी और अंबानी के हाथ में जितने भी जनगण के संपत्ति को किया गया उसे वापस लाने के लिए भारतीय जातीय कांग्रेस और इंडिया को जयी बनाना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।